नाउ वी आर ब्रेकिंग अप। एपिसोड 16 के शुरू में दिखाया जाता है यंग ऑफिस रेडी होकर निकलते टाइम सोच रही थी जो आउटफिट मेरे क्लोजेट के कॉर्नर में सेट होगा, जैसे कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गई है। मैं सिर्फ मेरे लिए जीना चाहती हूँ। सोनो के सभी मेंबर्स को थैंक यू भी बोलती है मेरे साथ देने के लिए। चीहुंग पूछता है तुम क्यों ये सब छोड़ के जा रही हो। इस सवाल का जवाब में बोलती है क्योंकि ज़्यादा लेट होने से पहले मैं मेरी ओन डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ। चीसुक बोलती है पर तुम कहाँ रहोगी, ये भी तो तुम्हारा है ना सोनो, तुमने इसे बनाई थी। बोलती है सोनो कलर पैलेट डिज़ाइन है पर मैं कुछ न्यू से शुरुआत करना चाहती हूँ, जैसे कि एम्प्टी स्केचबुक और क्लीन स्लेट से। क्लेरी मेरी के एम्प्लॉय बात कर रहे थे, वो खुद सोच रही है ये सब करना आसान है। यहाँ डायरेक्टर चीसुक दोनों थे, इसलिए सोनो स्टैंड किया, ये सब करना नामुमकिन होगा। नारी बोलती है पर तुम खुद ये ब्रांड लॉन्च की थी ना, तो आप क्यों ये बदलाव चाहते हैं। यंग बोलती है मैंने भी यही सोची थी पर मैं गलत थी। सिर्फ मैं नहीं, नारी सुंजू दोनों अपने 20 साल भी मेरे साथ है, जैसे चीसुक मैनेजर को भी है। तो सोनो अकेला मेरी कैसे हो सकता है, वो हमारा है, हम सब मिलके काम किया। सुन के को बोलता है हाँ, मेरे ये जो 2 रिंकल्स देख रहे हो ना, वो सोनो के लिए है। चीसुक उसे वहाँ से अलग कमरे में लेकर पूछता है तुम यहाँ 20 साल काम की, फिर क्यों ये सब कर रही हो। तुम मुझे अकेली छोड़ के जा रही हो, ये भी नहीं सोच रही हो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। हाँ, तुम यही सोच रही होगी कैसे तुम मुझे झेलती थी। यंग मुस्कुरा के बोलती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं ये किया, दूसरे के लिए क्यों करती मैं। तुम भी मेरे लिए बहुत कुछ की हो। हम मिलके काम नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हम मिलके तो रहेंगे आज ए फ्रेंड। सोयंग बोलती है मैं आपके साथ जाके काम करना चाहती हूँ। बोलती है किसे पता मैं काम करने से पहले शायद बहुत रुकावट आएगा तो मेरी नाम तक मिट जाएगी। तुम लोग यहाँ अच्छे जब कर रहे हो, क्यों इतने बर्डन लोगे मेरे लिए। सुन के छीहुंग पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। बोलती है प्लान है, सब कहते हैं ना कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, मैं वो करना चाहती हूँ। मैं ये आशा करती हूँ तुम लोग सोनो के अच्छे देखभाल करोगे। जाने से पहले लेट नाइट तक यंग सबकी डिज़ाइन करेक्शन करके कॉपी टेबल में रख के चली जाती है। ये सारी बात चीसुक खून को बताती है, तो ये बात सुन के खून बोलता है वो जो भी चीज़ कर रही है वो ये सबसे खुश है, तो तुम उनके लिए चिंता मत करो, तुम आज फ्रेंड उसे सपोर्ट करो, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना। चीसुक बोलती है हाँ, मैं सोनू के सारी जिम्मेदारी लूँगी, हम दोनों मिलकर ये ब्रांड स्टार्ट किए थे, मैं पूरा देखभाल करूँगी। ये लड़की सोहो को बोलती है मैंने जो गलती की उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे वाइफ भी नहीं है, इसलिए जिमिनी को मैं हमेशा हेल्प करूँगी, तो इससे मैं खुशी हो पाऊँगी कि मैंने माफ़ी मांग ली। जिमिन खुद नहा के आके उसके कपड़े के लिए पूछती है, तो सोहो को उसके कपड़ा धुलते टाइम एक बॉक्स में छोटा डायरी मिलता है जहाँ जिमिन के लिए क्या करना नहीं करना है, कैसे लड़की के केयर लेना होगा, सारी बात मीसुक लिख के गई थी, जो पढ़ के सोहो बहुत रोता है। ये कंपनी छोड़ के कुछ खुद नया करना चाहती है, ये सब उसकी माँ को बताती है, तो बोलती है हाँ मुझे पूरा भरोसा है तुम कर पाओगी, जो भी करो अगर तुम खुश रहोगी तो वही मेरी खुशी है। यंग की मम्मी पापा घर नहीं रिपेयर करना है इस मैटर पर बात कर रहे थे। यंग खाना बनाते टाइम याद कर रही थी योंजे उसे ये बनाना सिखाया था और ये भी बोला था तुम हफ्ते में 1 या 2 बार बना के जरूर खाना। बेत के खुद डिफरेंट डिज़ाइन ड्रॉ करना शुरू कर देती है। यंग की वजह से जो प्रॉफिट हुआ था इसलिए सबको बोनस मिलेगा ये मिस्टर को बताता है। सुन के सब खुश थे। को ये भी बोलता है पर जिसने ये सब की थी वो नहीं है बोनस पाने के लिए, मतलब यंग। चीसुक सारी फाइल्स चेक कर रही थी और तीनों की फोटो देख के बोलती है तुम कैसे ये सब कर लेती थी। यंग सबको कॉल करके अपने स्टोर बनाने के लिए जगह के लिए अप्रोच कर रही थी। ये बात ये को कॉल करके बताता है। को आके सोनो के टीम को बोलता है यंग 1000 यार्ड्स जगह के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रही है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। नारी को किसी ने कॉल करके ये बताती है यंग को फैब्रिक ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। को कॉल में किसी को अप्रोच भी करता है यंग को हेल्प करने के लिए। यंग कपड़ा प्रिंट करने के लिए यहाँ जाके निराश होकर लौटती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थी। घर लौटते टाइम योंजे के स्टूडियो देख के दोनों के बिताए हुए सारी पास्ट खुशी के पल याद भी करती है। खून चीसुक को बोल रहा था जब कोई हीरोइन एक बहुत घटिया कपड़ा भी पहन लेता है ना, जैसे कि आउटडेटेड कपड़े, पर लोग उसे फैशन समझते हैं और उसे फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं न्यू ट्रेंड। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद कुछ डिज़ाइन करते हैं। तुम क्या सोच रही हो, यंग को अभी क्या चाहिए, फैब्रिक या फैक्ट्री। नहीं, उसे दोस्त चाहिए। यंग अपनी कोशिश कर रही थी पर फेल भी हो रही थी। इस टाइम चीसुक खाना और बियर के साथ आती है और दोनों मिलकर खाना एंजॉय करते हैं।
योंजे के घर में उसकी मॉम अकेले खाना खा रही थी और दीवार पर अब सिर्फ सोवन के साथ उनके फोटो नहीं थी, अब योंजे के साथ भी था। ये दोनों खाना खाते टाइम चीसुक बोलती है, मैं तुम्हें अपनी दिल से प्यार कर रही हूँ। ये सुन के होन इतना खुश हो जाता है कि वो इस पर पहले चीसुक को किस करता है और ये किस इतना गहरा हो जाता है कि दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। यंग सोच रही थी योंजे जैसा कि उसके पास बैठ के सारे डिजाइन देख के तारीफ कर रहा है। अब कोई बेल बजाता है, जो कि ची-ह्युंग और सो-यंग थे। वो ऑफिस से डिजाइन देके आ गए थे यंग के साथ काम करने के लिए और ये दोनों पूरे तैयारी के साथ आए थे। ये किसी को कॉल करता है और दिखाता है ये लोग अपना छोटा सा स्टोर सेटअप करते हैं। चीसुक कॉल करके यंग को बुलाती है फेयरवेल पार्टी के लिए, जहाँ को, चोई ये सारे पुराने जान पहचान वाले थे, जो सब यंग को कपड़ा, पैसे, सारे चीज में मदद करने को बोलते हैं। आज ये फेयरवेल गिफ्ट यंग सब एक्सेप्ट करती है क्योंकि उसके पास अब 2 एम्प्लॉय थे, सो-यंग और ची-ह्युंग। पार्टी से लौटते टाइम ची-ह्युंग उसे एक गिफ्ट देती है। वहाँ मी-सुक की स्पिरिट भी था और वो इस सब से खुशी भी थी। गिफ्ट में वो एक एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट की थी। योंजे पेरिस में नूडल्स बना के खाते टाइम यंग की बात याद करता था, हमेशा सूप पीना चाहिए। डिफरेंट प्लेस जाके फोटो भी खींचता है और वो मैगजीन को यंग देख रही थी। पेरिस के स्ट्रीट में फोटो को देख के सोच रहा था यंग भी यहाँ से वो फोटो खरीदी थी। पुरानी मेमोरी को याद करता है। जब घर लौटता है उसके लिए बहुत फ़ोन कॉल आ रहा था पर वो उठा नहीं रहा था। पर जब किसी ने कोरियन फैशन वीक के लिए पूछता है तो वो बड़े ही जल्दी में कॉल उठा के बात करता है और ये भी बोलता है हाँ मैं आऊँगा। हुन और योंजे कार में जा रहे थे, जहाँ हुन यही बताता है कि चीसुक और मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इस बीच 2 साल बीत गया था। ये दोनों थोड़े मूड में थे। इस टाइम डायरेक्टर कॉल करता है तो ये दोनों को पास देख लेता है, पर जब दोनों को शादी करने को बोलता है दोनों सेम रिप्लाई देते हैं, हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे लिव इन में रहेंगे। लोग क्या सोचेंगे ये हमें फर्क नहीं पड़ेगा। यंग के पापा लाइट ठीक करते टाइम उसकी मॉम के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ लाइट खराब होने की वजह से उसकी मॉम 2 दिन तक अंधेरे में थी। ये सुन के ये बहुत वरी थे। जाते टाइम ये बहुत सारी डिश उसके पापा के लिए देती है और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी में रह रहे थे। ये दोनों कार में फैशन वीक के लिए जा रहे थे। यहाँ हमें ये पता चलता है ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जिमिन सोहो दोनों ग्रेवयार्ड आके उसे कॉफी देते हैं और जिमिन उसकी सर्टिफिकेट दिखा रही थी। योंजे फैशन वीक आते टाइम यंग के बारे में सोच रहा था। स्नैक्स खरीदने के बाद उसे फील हुआ जैसे यंग जा रही है। वो पीछा करता है पर पता नहीं लगा पाता है। कुछ टाइम बाद दोनों सेम रोड में अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को देखते हैं। उस टाइम एक आदमी आके यंग को स्पेशल इन्वाइट कर रहा था फैशन वीक के लिए। इसका मतलब यंग एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई थी। यंग पूछती है क्या तुम अच्छे हो? मैंने तुम्हारा एग्जीबिशन फोटो मैगजीन देखी थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पीछे का सीन में ये दोनों जब ब्रांड का नाम क्या होगा पूछते हैं तो यंग बोलती है हाँ, इसका मतलब रेसिप्रोकेशन। ये दोनों कार से हाँ लिखा हुआ पैकेट निकाल रहे थे। यंग बोलती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रेसिप्रोकेशन है। ये सुन के योंजे ही मुस्कुराता है। दोनों मुस्कुरा रहे थे। यंग सोच रही थी हम दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप करना शायद ये अभी भी प्रोसेसिंग में है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।